हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो अपना क्लास है प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः आपको दे दिया गया है 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। शून्य मीन्स 0, ठीक है। कौन सा पद 0 होगा यह आपको बताना है। तो देखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया गया है उसके मदद से ही हमें जो निकालना है उसको निकालेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप बात समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एपी है उसका तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः दे दिया गया। तो तीसरा पद आपका हो गया कितना, 4, और 9वें पद वो हो गया -8। और उस एपी का आपको बताना है कि कौन सा पद वो शून्य होगा, कौन सा पद 0 होगा, यह आपको बताना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, कौन सा पद शून्य होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ए और डी का मान निकाल लेना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, जो कौन सा पद शून्य है उसको हम लोग पता करेंगे। चलिए, जो भी दिया गया है उसके आधार पर पहले हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं। तो जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे पद दे दिया गया है आपको 4, ठीक है। तो लिखेंगे तीसरा पद 4 दिया गया, इसका मतलब कि A3 बराबर 4 दिया गया है। A3 बराबर कितना, 4 दिया गया है। अब A3 4 है तो A3 का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है, A + 2D। A + 2D होता है और बराबर दाहिने में क्या है, 4 है, तो इसको लिख लेंगे 4। अब इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। पुनः दूसरा आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, पुनः लिखेंगे पुनः देख सकते हैं कि 9वें पद 9वें पद कितना है, तो -8 है। तो हम लोग लिख लेंगे 9वां पद का मतलब होता है A9। क्या होता है, A9 होता है। तो A9 कितना दे दिया गया आपको, -8। तो -8 लिखेंगे। अब A9 का फॉर्मूला आपको पता होगा। A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 8D होगा। A + 8D होगा। तो A + 8D बराबर क्या होगा, -8। क्या होगा, -8 होगा। ये दाहिने में आपका -8 पहले से तो लिख लेंगे। अब इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 देंगे, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो आपको A और D का मान निकलेगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान विधि होगा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 - 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 - 1 करने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को हमें क्या कर देना है, घटाना है। समीकरण 2 को हम ऊपर लिखेंगे। समीकरण 2 कितना है, आप देख सकते हैं कि A + 8D बराबर -8। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A + 8D बराबर -8। और समीकरण 1 क्या है, तो A + 2D बराबर 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A + 2D और बराबर क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब घटाना है, ठीक है। तो घटाना है तो आप लोगों को पता होगा कि घटाने के वक्त नीचे का सभी चिन्ह बदल जाता है। A है प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, 2D है प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4 भी प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको करना क्या, देखिए -4 और -8 और ये -4, तो -4 और -8 कितना होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह ले लेंगे। फिर देखिए
ये प्लस 8d है और इसमें से 2d क्या करना है, घटाना है। इस चिन्ह का वैल्यू होगा, ऊपर वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं होगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 6d। क्या मिलेगा, 6d मिलेगा। और प्लस a और माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स कट जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, आप यहाँ पर देखिए 6 से इस 12 को जब आप काटेंगे तो 6 दूना क्या होगा, 12 होगा। इसका मतलब आपको d का मान जो है इस तरह से क्या मिल गया, तो लिखेंगे d बराबर आपको मिल गया -2। कितना मिला, -2 मिला, ठीक है। और d बराबर -2 मिला। अब हम निकालेंगे किसका मान, तो a का मान। तो देखिए d का मान आप तो या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आपका मान जो है निकल जाएगा। चलिए जो है लिखेंगे, अगला प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 में ही रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है d का मान 2 दे देंगे। तो समीकरण 1 था क्या, a प्लस 2d बराबर 4 था। क्या था, a प्लस 2d बराबर 4 था समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में आपको d का मान -2 लेना है। तो देखिए a तो आपका a ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, ये 2 है तो 2 ले लीजिए, और बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुना है। और d का मान आपको कितना दे दिया गया है, देख सकते हैं -2 है, तो इसको -2 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और फिर बराबर में 4 है दाहिने साइड, तो आप क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। फिर होगा क्या, सो समझिए। देखिए ये a है तो आपका a होगा, प्लस गुने माइनस, +2 को -2 से गुना करेंगे तो ये -4 होगा, -4 होगा। दाहिने में पहले से 4 है। अब आप क्या करेंगे, a का मान निकालना चाहते हैं तो a को बाएं रखिए, 4 पहले से दाहिने में है और इस -4 को दाहिने भेजेंगे तो ये होगा +4। इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि a बराबर क्या मिला, तो इधर ये 4 होगा, ये 8 नहीं होगा, क्या होगा, 4 होगा। तो इस ये जो 4 है तो ये -4 दाहिने आएगा तो ये +4 होगा, तो ये 4 लिखेंगे और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि d का मान आपको मिल गया -2 और a का मान मिल गया आपको 8। लेकिन निकालना क्या था वो भी तो देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो निकालने के लिए बोला जा रहा था वो क्या बोला जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि कौन सा पद जो है वो शून्य है, कौन सा पद शून्य है। और आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो भी निकालने के लिए बोला जाए उसे हम मानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, मतलब 10वां पद की 12वां पद की 25वां पद, कौन सा पद शून्य होगा, डेट मीन्स 0 होगा। तो मुझे पता नहीं कि 10वां पद शून्य है कि 12वां पद शून्य है कि 20वां पद शून्य है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि an पद क्या है, शून्य है। an पद मतलब an पद क्या है, शून्य है। और तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए लिखेंगे, माना कि an पद n बराबर 0, इस तरह से लिख लेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हल्का ऊपर कर लेता ताकि आपको मान देखने में ज्यादा कोई परेशानी ना हो। लिखेंगे माना कि an बराबर 0, ठीक है। लिखेंगे माना कि an बराबर 0 मतलब 0। और आपको पता होगा कि an का जो मान होता है वो क्या होता है, ठीक है। हम हल्का इसको इधर ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा जो है फायदा होगा। समझिए, हम यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग नीचे ही बनाइएगा, ठीक है। नीचे बनाने का ही अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन हम यहाँ पर बनाते हैं। लिखेंगे माना कि an बराबर 0। हमने मान लिया कि an पद क्या है, 0 है, 0 मतलब 0 है। अब an का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो an का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो और दाहिने में क्या है, 0 है तो 0 ले लेंगे। देखिए an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए a का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको निकला कितना, 8। तो a की जगह पे आप 8 ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और फिर n का मान आपको निकालना ही है तो n लिख लीजिए, -1 है तो 1 लिख लीजिए। d का मान आप देख सकते हैं कि आपको मिला हुआ है पहले से -2, ठीक है।
तो -2 मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, d का जो मान है वो -2 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो -2 लिख लेते हैं, और बराबर में दाहिने में क्या है, 0 है, तो 0 को लिखेंगे। अब क्या होगा, बातों को समझिए। ये 8 है तो 8 रहेगा। अब -2 से n को गुना कीजिए, फिर -2 से -1 को गुना कीजिए, तो क्या होगा, n को जब -2 से गुना करेंगे तो यह होगा -2n, क्या होगा, -2n होगा। फिर -1 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो ये होगा, ठीक है। फिर आपका दाहिने में 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, समझिए, ये -2n तो 2n रहेगा, ठीक है, -2n। फिर 8 और इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा। फिर दाहिने में क्या है, 0 है तो 0 लेंगे। अब क्या होगा, तो बातों को समझिए, ये -2n बाएं रखिए, ठीक है, और जो 10 है आप उसको दाहिने भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -10, कितना होगा, -10 होगा। अब यहाँ पर आप बातों को समझिए कि आखिर अब आपको आंसर जो है किस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 2 से आप जो है 10 को काटेंगे तो 2 पंचे होता है 10। इस तरह से आपने देखा कि आपको n का मान जो है यहाँ पर मिल गया। देखिए क्या मिला, ये n बचा बाएं में तो n रहेगा, दाहिने में कितना बचा, 5 बचा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि n बराबर कितना आया, 5 आया, और यही आपका सही आंसर है। और इसका मतलब है कि A5, देखिए n का मान अगर आप यहाँ पर 5 रख देते हैं तो इसका मतलब है कि A5 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि 5वां पद जो होगा उस AP का वो क्या होगा, 0 होगा। तो 5वां पद उसका क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है हल कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है हल्का इधर बढ़ा देते हैं, तो इधर का भी आप जो है ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं LGR स्टडी का, तो वो लोग जो है मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा आपको बोला गया। तो आपको बताना कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब D ज्ञात कीजिए, D का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोई लंबा सा क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए लिखेंगे प्रश्न से, या फिर दिया गया, ये भी लिख सकते हैं, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, बोला गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो बोलिए 17वां पद क्या होगा, A17 होगा। 17वां पद क्या होगा, A17 होगा। तो A17 कभी भी 10वें पद क्या होगा, A10 होगा, A10 होगा। कभी भी ये दोनों बराबर हो सकता है, 17वां पद और 10वां पद बराबर नहीं हो सकता है, और हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिया है। और अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूँ तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10वां पद जो है वो 7 कम है और 17वां पद क्या है, 7 अधिक है। तो देखिए ये जो है 17वां पद जो है ये 7 अधिक है, और ये 7 क्या है, 10वां पद 7 क्या है, कम है। इसका मतलब है, जैसे समझिए उदाहरण के तौर पर, ये मान लीजिए कि 27 है, ठीक है, 17वां पद, और ये मान लीजिए कि 20 है। तो इसका मतलब है कि जो 10वां पद है वो 7 कम है। तो अगर हम बराबर करना चाहते हैं दोनों को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, तब तो इधर भी 27 और इधर भी 27, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि A17 बराबर होगा A10 + 7। ये आपका एक जो है स्टेटमेंट समीकरण बना। अब इसी समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारवंतर जो है मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, A17 बराबर A10 बराबर 7। ये कैसे है आप समझ गए होंगे। अब बातों को समझिए। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 16D होगा, क्योंकि A तो होगा ही, 17 है तो इसमें से घटाएंगे तो 16, और D है तो D ले लेंगे, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे।
A10 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 9D होगा, A प्लस 9D, और ये प्लस 7 है तो प्लस 7 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या होगा, बातों को समझिए। यहाँ पर आप जो है अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि देखिए ये प्लस A और ये प्लस A क्या होगा, कट जाएगा। अब ऐसा करने से आगे आपको क्या मिलने वाला है वो ध्यान से समझते रहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा कि बराबर के दाहिने और बाएं प्लस अगर या प्लस और माइनस ही हो, गुना 9 हो, उस स्थिति में अगर दोनों तरफ अगर सेम चीज होगा तो वो क्या होगा, कट जाएगा। पहले से आपको 16D है और 9D दाहिने से आप बाएं करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9D होगा, और बराबर दाहिने में क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब होगा क्या, सो समझिए क्या होगा। तो देखिए 16 में से 9 आप घटाएंगे, 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7D। कितना मिलेगा, 7D मिलेगा, और दाहिने में आपके पास कितना है, पहले से 7 है, इसीलिए आपको निकालना क्या था, D निकालना था। तो D बराबर क्या होगा, पहले से दाहिने में 7 है और आप इस 7 को दाहिने भेजेंगे तो बट्टा में 7 जाएगा, तो 7 का 7 यानी कि 1 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि D का मान कितना हुआ, तो 1। देख सकते हैं आप, इतना शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो लोग अभी तक क्लास को जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर जो है लाइक कर दीजिए, और मोबाइल ऐप तो जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग अपडेट नहीं किए हैं वो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वहां पर आपको जो है नया चीज जो है जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी दे दिया गया है 3, 15, 27, 29, डॉट डॉट डॉट। इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यह आपको बताना है। इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद यानी कि A54 से 132 अधिक होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले तो जो दिया गया उसको लिखेंगे, जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपी दिया गया है, तो एपी दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, एपी दिया गया है। एक एपी आपको दे दिया गया है, कितना, तो 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। और अगर आपको एपी दे दिया गया हो तो आप ए और डी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा, प्रथम पद को ए बोलते हैं तो 3 हो जाएगा, एवं डी, तो एवं आपका जो है डी जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 15 है और A1 3 है, तो 15 माइनस 3 होगा, 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो डी भी मिल गया आपको 12 और ये मिल गया 3। अब आपको करना क्या है, यह पता करना है कि इसका कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मुझे पता नहीं कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लेंगे कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिखेंगे माना कि nवां पद, कौन सा पद, nवां पद, nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक हैं। तो देखिए इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब हुआ कि nवां पद मतलब an, nवां पद मतलब an जो है इसके 54वें पद, 54वें पद मतलब A54, 54वें पद मतलब A54 से क्या है
132 अधिक है, ए 54 से 132 अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 54, ठीक है। ए 54 से 132 अधिक है, तो देखिए ये जो है ए एन जो है 132 अधिक है और ये 132 कम है, तो बराबर नहीं होगा। अगर बराबर करना चाहते हैं तो आप इसमें भी 132 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यह एक समीकरण बनेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका फाइनल जो है आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो देखिए ए एन का फार्मूला आप सभी जानते हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बराबर दाहिने में देखिए ए 54 है, तो ए 54 का जो सूत्र होता है, ए 54 का जो फार्मूला होता है, वैसे आप ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है हम इसका पूरा क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। इसका पूरा फार्मूला लिखेंगे तो इससे आपका हल्का स्टेप क्या होगा, बच जाएगा। कैसे बचेगा वो ध्यान से समझिए। देखिए ए 54 है तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो एन का मान कितना है, 54 है, तो 54 माइनस 1 करेंगे, 54 माइनस 1 इंटू डी, तो डी तो अभी आपको पता है, बट आगे इसका वैल्यू जो है रखेंगे, तो इंटू डी कर देंगे और बराबर प्लस कितना है 132, प्लस 132 है, तो 132 हम क्या करेंगे जो है लिखेंगे, तो 132 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप समझिए, देखिए क्या होगा कि ये ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आपको हम बताए हैं पहले भी कि अगर दोनों तरफ जो भी संख्या रहता है समान, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, कट जाता है। देखिए ये n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो हम लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n माइनस 1 और इंटू डी, तो डी का मान कितना आपके पास देख सकते हैं कि डी का मान आप 12 निकाले, कितना निकाले हैं 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख ही लेते हैं, तो लिखेंगे 12, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और देखिए 54 माइनस 1 कितना होगा, 53 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 53 और गुने डी है, तो डी का मान कितना है 12 है, तो हम 12 लिख लेंगे, और प्लस 132 है, तो 132 भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या होगा समझिए, तो आप जब n को 12 से गुना करेंगे तो 12n होगा, 12n, और माइनस 1 से 12 को गुना करेंगे तो माइनस 12 होगा। फिर दाहिने देखिए 53 को जब आप 12 से गुना करेंगे तो का जो है 12 3 36 और 636 होगा, कितना होगा 636, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 636, और प्लस 132 है तो 132 आप क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल्का लिख देते हैं, हाँ चलिए 132, तो 132 आप लिख लेंगे। फिर क्या करना है, तो देखिए 12n को आप बाएं रखिए, ठीक है, 12n रहेगा बाएं, और पहले से दाहिने में क्या है जो भी है उसको सेम टू सेम आप लिख लेंगे। पहले से दाहिने में जो भी है उसको सेम टू सेम आप जो है लिखेंगे। लेकिन समझिए जब आप 636 और 132 को जोड़ेंगे तो आपको 6 2 8 768 मिलेगा, क्या मिलेगा 768 हो जाएगा, और ये माइनस 12 दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 हो गया। फिर क्या करेंगे सो समझिए, ये 12n, ठीक है, 12n बराबर क्या होगा 768 और प्लस 12 कर लीजिए, तो 768 में आप 12 जोड़ेंगे तो 8 2 10 होगा, और 6 ये आपका हो जाएगा 780, कितना होगा 780 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, देखिए पहले से दाहिने में 780 है, और ये 12 गुना में है तो दाहिने जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 12, और अब आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग करेंगे। 12 से आप 780 में जब भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 65, कितना मिलेगा, क्योंकि 12 5 60, हाँ ठीक है, कितना मिलेगा 65 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका n बराबर 65 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, अगर आप समझते हैं तो आपको
काफी जो है समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है। इस बार समांतर श्रेणी एक नहीं है, इस बार समांतर श्रेणी जो है दो दे दिया गया है। दो समांतर श्रेणी दे दिया गया आपको, और उसका सारबंतर जो है वो समान है। और आपको यह भी बोल दिया गया कि यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब मान लीजिए कि यह AP1 है, ठीक है, यह AP1 है और यह AP2 है, ठीक है। तो इसका जो 100वां पद होगा और इसका जो 100वां पद होगा, दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 100 होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा यह आपको बताना है। तो चलिए इसको एग्जाम जो है हम लोग एक देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। किसमें पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो एक ट्रिक याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो क्या करेंगे, समझिए। यहाँ पर एक बात दे दिया गया है कि सारबंतर समान है, सारबंतर समान है। तो जब किसी भी दो AP का, AP1 और मान लीजिए कि ये AP2, किसी भी दो AP का अगर सारबंतर समान है तो यह याद रखिएगा उसके सभी पद का अंतर जो हमेशा एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर जो है बोल दिया गया कि 1000वें पद का अंतर 100 है, मतलब 1000वें पद, सॉरी 100वें पद, 100वां पद, यानी कि इस AP का अगर A100 में से इस AP के A100 को हम घटाते हैं तो 100 मिलता है, तो 1000वें पद में भी 100 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, यह याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि सारबंतर एक जैसा है, और अगर सारबंतर अलग होगा तो पद का अंतर भी अलग होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रख लीजिए कि अगर सारबंतर एक जैसा होगा, मतलब समान होगा किसी भी दो AP का, तो आप यह याद रखिएगा कि उसके सभी पदों का अंतर जो है वो भी हमेशा एक जैसा ही होगा। अगर 100वां पद का अंतर है 100, तो 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब सब्जेक्टिव में अगर 2 मार्क में इस क्वेश्चन को पूछ दिया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछ दिया जाए, तो आप तो ऐसे नहीं समझा सकते हैं। वहां पर आपको कुछ ना कुछ वहां पर स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उस टाइम पर, तो समझिए। यहाँ पर सिर्फ इतना बोल दिया गया कि सारबंतर क्या है, समान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब आप इसका हल कीजिएगा तो लिखेंगे माना दोनों का सारबंतर D है। लिखेंगे माना दोनों AP का सारबंतर D है। क्यों D मान लिए दोनों का, क्योंकि बोला जा रहा है कि समान है, तो उसका भी D होगा, पहले AP का भी दूसरे AP का भी क्या होगा, D होगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो मान लेते हैं कि पहला AP जो है उसका प्रथम पद है A1 और दूसरा AP जो है उसका प्रथम पद है A2। 2 AP है, याद रखिएगा हमेशा 2 AP है। उसमें पहला AP का जो प्रथम पद है उसको हम A1 मानेंगे और दूसरा AP का जो प्रथम पद है उसको हम A2 मानेंगे। तो होगा क्या, अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए अब प्रश्न से अभी नहीं लिखिए, अभी जो है पर आप जो है समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या है। लिखेंगे, देखिए जो है पहला AP का जो 100वां पद है, क्योंकि देखिए 100वें पद का अंतर आपको बताना है, 100वें पद का अंतर बताना है, और 100वें पद का अंतर बोला जा रहा है कि 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि प्रथम AP जो होगा उसका जो 100वां पद होगा, वो 100वां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 99D। तो पहला पद है तो इसका हम A1 माने, A1 प्लस 99D बराबर क्या होगा, मान लेते हैं कि X है। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। ये 2 AP का चर्चा हो रहा है क्वेश्चन में, 2 समांतर श्रेणी का चर्चा हो रहा है, तो ये AP 1 का है। मान लीजिए कि पहला AP का जो 100वां पद है, 100वां पद मतलब क्या होगा, देखिए इसका हम A1 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 2 AP है, इस एक में जो पहला पद है उसका A1 लिखेंगे, दूसरा AP का जो पहला पद होगा इसका A2 लिखेंगे। देखिए ये हो गया 100वां पद, किसका, पहला AP का। पहला AP का 100वां पद मतलब A प्लस 99D कितना है, X है। तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा AP का, यानी कि
A2 मतलब दूसरा एपी का जो 100वां पद होगा, 100वां पद का फॉर्मूला A प्लस 99D। 99D जो है वो 100 अधिक होगा, क्योंकि अंतर है 100, ये 100 कम तो ये 100 क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कि x प्लस 100 है, x प्लस 100 है, क्योंकि ये 100 अधिक है तो ये 100 कम होगा, तो उसको पुराने के लिए क्या करना होगा, आपको उसमें 100 जोड़ना होगा। तो इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को आप क्या कीजिए, घटाइए। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर लिखेंगे अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर हम क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 को हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी कि A2 प्लस 99D बराबर क्या होगा, x प्लस 100 होगा। अब उसके नीचे समीकरण 1 को लिखेंगे, तो 1 क्या है, A1 प्लस 99D है, A1 प्लस 99D बराबर क्या होगा, दाहिने में आप देख सकते हैं x है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x। अब क्या करेंगे, इसको घटाना है, तो घटाने के वक्त नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो प्लस x और माइनस x क्या होगा, कट जाएगा। दाहिने में क्या बचा, केवल आपको बचा 100। ठीक है, तो ये 100 लिख लेंगे और फिर देखिए प्लस 99D और माइनस 99D ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचा, A2 माइनस A1, तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या बताता है आपको, वो समझिए। A2 माइनस A1 यहाँ जो आपको मिला है वह आपको यह बताता है कि देखिए जो है पदों का अंतर जो है वो कितना है, 100 है, यह आपको यह बता रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि D समान है, लिखेंगे चूंकि D मतलब सार्वंतर, चूंकि D समान है, D समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि D हमेशा क्या है, समान है, तथा A1 और A2 में 100 का अंतर है, यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे हैं, तथा A1 और A2 में 100 का अंतर है। एक 100 का अंतर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में जो है भी दिया गया था। लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, इसीलिए प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, 100 का अंतर होगा। और जैसे ही हमने लिख दिया प्रत्येक में 100 का अंतर होगा, तो 1000वां पद भी आपका जो है 100 का ही अंतर होगा, या आप जो है याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।